आपने ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? कि दानियाल से पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में आपने उससे मदद मांग ली। मैंने मदद नहीं मांगी, उसने खुद ऑफर की। तो आप मना भी तो कर सकती थी ना। उतारी नाम की भी चीज होती है, क्या सोचेगा दानियाल, क्या सोचेगा? तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है उसके सोचने? जी, जो आप सोच रही हैं वो सच है। हाँ, फिर तो बड़ी लकी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मेरा भरम रहने दें। जिन एक्सपर्ट्स की दानियाल बात कर रहे हैं उनको मैं भी जानती हूँ। मैं डिजाइन करवा दूंगी आपका सैलून, आप प्लीज दानियाल का कोई एहसान नहीं लेंगी। अच्छा भाई, अब चलते हैं, दानियाल इंतजार कर रहा होगा। मैं जोया को बुला के आती हूँ। हाँ जल्दी। दानियाल चला, शायद चला गया। जरूर तुमने कुछ कहा हो। मैंने क्या कहना है, किसी आदमी है, कोई जरूरी कॉल आ गई हो। आप कॉल क्यों कर रही हैं? चला गया तो चला गया, फोन ही बंद मिल रहा। वो मीटिंग में जब होते हैं तो फोन ऑफ कर देते हैं। अरे 5 मिनट हुए हैं उसे गए हुए। कौन सी मीटिंग? अच्छा, आपने लंच करना था ना, मैं करवाती हूँ आपको लंच। सोया को भी ले चलते हैं। मुझे नहीं करना लंच, बहुत मिस नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया, हम ये घर बेचकर फौरी तौर पर यहां से चले जाएंगे और यूनिवर्सिटी से लिविंग सर्टिफिकेट अपना ले लो। बाबा मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों से राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुना रहा। मामा, आप क्यों खामोश हैं? बोले तो कुछ। आलिया, तुम लोग वैसे ही करोगे जैसे बाबा कह रहे हैं। अप्पू, हम तीनों का बहुत लॉस हो जाएगा, प्लीज एक बार सोचें। बाबा अमेरिका जाकर क्या कर लेंगे? मुझे नफरत है उस माहौल से। ऐसे भी बाबा मेरा फाइनल ईयर है। तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मामा, आलिया, मुझसे मत कहो। समझा सकती हूँ तो अपने बाबा को जाके समझ। मैं खुद अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं हशमत को भी इनकार नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। हशमत, ये क्या कर रहे हैं आप जैसे शफीक बाप से बच्चे ये तवक्को नहीं रखते कि आप अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत कर देंगे। मैं अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये हक तो आपने खुद उन्हें दिया है ना कि वो अपनी मर्जी का हमसफर चुने। प्लीज आप फातिमा और आलिया की शादी कर दें, इस तरह आपके कंधों से जिम्मेदारी उतर जाएगी और बच्चियों को उनकी खुशी मिल जाएगी। नवीना, मुझे गुनाहगार मत करो।
ए लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? अम्मी अपने कमरे में जा रही थी, आप लोगों ने तो आराम कर लिया ना। सीधी जाओ किचन में और जाके बनाओ शाम की चाय, और हाँ, चाय के साथ पकौड़ियाँ और साथ धनिया पुदीने और इमली की चटनी। रात के खाने का मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? जी अम्मी, अभी तो मैंने दाल चावल बनाए थे। रात के खाने में दाल चावल कौन खाता है? थका हारा सारी दिन का तुम्हारा मियाँ घर आएगा, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं। माँ, रात के खाने का ना अभी देखते हैं हम प्रोग्राम। तुम जाके पहले चाय बनाओ, और पकौड़ियाँ जो है ना वो पालक की होनी चाहिए, पालक की। रानी, क्या है अम्मा? इधर आ, ये रिमोट रख इसके कमरे के दराज में रखा। शहजाद आएगा, आते ही उसको पटियां पढ़ाएगी, कामचोर पीस नहीं कहेगी। मैं बता रही हूँ आपको, अगर पापा ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। क्या कर बैठोगी? मैं राहील की बात को मान लूंगी। कौन सी बात राहील की? मैं कोर्ट मैरिज करूँ। बस एक और लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। बेटे की बेवफाई तो माँ बाप सह जाते हैं, लेकिन बेटी की गुमराही नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीते जी मर जाएंगे वो। मामी एक ऐसा जहर ना जीने देता है ना मरने, और जीने तो अम्मी अब्बू को उनके भरम में इज्जत से। बेटी हो तुम। इधर आओ। आई एम सॉरी। जोर से तो नहीं लगी। खूब। ये बात सुनो, ऐसी बात कभी भी मत सोचना। अगर राहील से जुदाई का दुख तुम्हें खुदा ना खास्ता, अगर उठाना भी पड़े तो उठा लेना, लेकिन अम्मी अब्बू को इस तरह रुसवाई का रोग मत देना। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं? Don't know. बस तुम प्लीज खुद को हालात के हवाले कर दो। आई एम श्योर कोई ना कोई बेहतर आने को लाएगी। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। बैठो तुम। It's gonna be okay. टेंशन ना लो, मैं बता रही हूँ ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, प्लीज रो मत, ओके? राइट, सब खैरियत तो है? तुम इस तरह बाहर क्यों खड़े हुए हो? प्लीज डोंट टेल मी कोई नया प्रॉब्लम सामने आके खड़ा हो गया क्या? मेरे प्रॉब्लम्स खत्म ही कब हुए थे? पता है, मुझे लगता है जब हम छोटे थे ना तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और अब हम जब बड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि हर कदम पे एक नया मसला है, एक नया प्रॉब्लम है, एक नया रोग है।
कौन सा रोग लग गया आपको? वही जो तुम्हें लगा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खामोशी से कोने में बैठ के अपने प्रॉब्लम्स फेस कर, और तुम हो के इमोशनली चार्ज्ड होके जज्बाती फैसले करते हो। मगर तुम फिक्र मत करो, वक्त बदलेगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं आलिया के घर गया था। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे फातिमा ने मुझे आलिया से मिलने से रोक दिया। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? देखो, आई नो फातिमा वेरी, वो बहुत आला ज़र्फ की मालिक है। आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आलिया का नंबर भी ऑफ जा रहा है। देखो, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो अबू भी मान गए। बस मेक श्योर कि अबू अब हमसे नाराज ना हो। वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आई नो भाई, लेकिन देखो, तुम फिक्र मत करो, हम लोग कोई रास्ता निकालते हैं। अभी तो तुम फिलहाल अपना मूड ठीक करो और अंदर चलो। भाई प्लीज। चलो, किसका फोन? बताता हूँ, चलो। दानियाल, ये क्या बात हुई? तुम वादा करके चुपचाप चले गए। आई एम सॉरी आंटी, मगर हानिया को पसंद नहीं कि मैं आपके किसी भी काम। हानिया की फिक्र छोड़ो, वो शुरू से ही ऐसी है। कोई हमदर्दी भी कर लेना तो कहती है कि एहसान कर रहा है। सेल्फ मेड है ना, अनापरस्त, खुददार, अपना भरम टूटने नहीं देती। मुझसे अच्छा तो आंटी, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल आपके पास आ जाता हूँ। और वैसे भी आई थिंक हानिया ऑफिस में ही होगी। हाँ बेटा, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे शहर में बिल्कुल अजनबी हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी, ख्याल रखिएगा। मैंने आपको मना किया था ना। ये क्या करी थी आप? मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अम्मी। तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हें मौके से और अपनी सीट से फायदा उठाना बिल्कुल नहीं आता। ये फायदा नहीं, धोखा है, फरेब है ये। तो तुम्हें क्या लगता है मैं दानियाल के पैसे लेके भाग जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मजदूरों के पीछे पीछे नहीं भागना है मुझे। और वैसे भी मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, छोटा सा तो प्रोजेक्ट है मेरा। अच्छा, ज्यादा परेशान ना हो। ये बताओ, ये क्या लेके आई हो? ये ग्रोसरी और जोया का कुछ सामान है। जाओ, जोया मैं आ रही हूँ। ये लड़की भी ना कभी इसे जीना नहीं आएगा। तरक्की तो ये कर ही नहीं सकती। कितना अच्छा लग रहा है राहिल, इतने दिनों बाद हम सब इकट्ठे। अब वो मुझसे बोलो, मैंने बहुत सताया आपको। ये जो छोटे बेटे होते हैं ना, ये अक्सर माँ बाप को सताते हैं, खुद सर चोते हैं और लाडले भी ज्यादा होते हैं अपने बाप के, जैसे तुम। अम्बू, ये कुछ ज्यादा लाडला नहीं हो गया? हाँ, ये तो मेरा बहुत लाडला बेटा है। अच्छा राहिल, वो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे? जी अब्बू, लेकिन मैंने फैसला किया है कि अब मैं नहीं करूँगा। अब्बू, मैं आपकी सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस भी करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही तो इंसान सेल्फ मेड बनता है। मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा तुम चाहो। थैंक यू अब्बू। वलीद, अब हमें इनके हाथ पीले कर देने चाहिए।
क्यों नहीं, ये अच्छा आइडिया दिया आपने। मैं बस अब इन दोनों की शादी करवा देता हूँ और सारा बिजनेस में ये दोनों ही संभालेंगे, और फिर मैं और आप वर्ल्ड टूर पर चलेंगे। गुड आइडिया। मैं भी अब रिटायरमेंट की जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ, जैसे मेरे बाबा ने की थी। सारा बिजनेस हम दोनों भाइयों के हवाले करके। अबू वैसे आपके भाई कहाँ हैं? पता नहीं, कॉफी बहुत अच्छी बनाई आपने। जी थैंक यू। अच्छा दानियाल, राहिल, तुम लोग जाओ, अपने अब्बू को आराम करने दो। नहीं नहीं, बैठा रहने देंगे। इतने दिनों बाद तो हम सब इकट्ठे हुए हैं। अबू वैसे आपने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की? जो खुद गुम हो जाए उसे फिर कौन तलाश कर सकता है? वलीद प्लीज, आप क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं? जब दिल पर यादों का बोझ हो तो जुबान कब तक साथ देती? मैं बच्चों के सामने अपने मसीह को खरीदना नहीं चाहता था, पर क्या करूं? कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी तो अपने भाई को नहीं तलाश किया। शायद दिल से कभी नहीं किया। क्यों? भाई जब रकीब बन जाए तो दुश्मन से भी बदतर लगने लगता है। लेकिन रकाबत खत्म भी तो की जा सकती। रकाबत अगर दौलत और जायदाद की वजह से हो तो खत्म की जा सकती है, अगर जिल्लत और रुसवाई बन जाए तो खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन भाई तो भाई होता है वलीद। खून के रिश्ते के लिए तो खून भी माफ किया जा सकता है। वो मेरा खून कर देता, मैं उसे माफ कर देता, लेकिन उसने मेरी इज्जत का कत्ल किया। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप बहुत दुखी हैं वलीद, जिंदगी ने बहुत जख्म दिए हैं आपको। बस दुआ करेंगे एक बार उसका निशान, मैं उसकी अमानत उस तक सौंप दूं, ताकि रोज़े महशर में अपने माँ बाप के सामने सुरखुरू। इंशाअल्लाह। आप बहुत अजीम इंसान हैं वलीद। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसा हम सफर मिला है मुझे। मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, यही मेरी दुआ है। मैं कुछ भी कर लूं, कभी आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बस मेरे लिए ही दुआ करेंगे, एक बार मुझे, बस एक बार मुझे ज़ैद मिल जाए। हेलो, नाराज हो? आओ, नाराज हूं क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझती। मैं तुम्हें गैर समझ नहीं सकती, लेकिन मुझे ये भी गवारा नहीं कि तुम मेरी फैमिली को सपोर्ट करो। क्यों ना करूं? और गैर समझना किसे कहते हैं? दानियाल,
मैं सोच के साथ नहीं जीना चाहती कि तुम मुझसे हैसियत में ज़्यादा हो या मैं तुमसे कम। मैंने तुम्हारी दौलत बिजनेस देखकर तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हारी और मेरी अम्मी की सोच बहुत मिलती है। इसलिए कि अगर मोहब्बत के दरमियान पैसा आ जाए तो खुद गर्जी जन्म लेती है। अम्मी के पास इतना सब कुछ है कि वो खुद इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ मुझे मालूम है, मगर मेरी भी तो कोई खुशी है ना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए नदामत बन जाएगी। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझती। हमारे दरमियान अगर पैसा आया तो समझ लेना कि हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक हो। यस, आओ आओ बैठो बेटा। अच्छा, सर आपने बुलाया था? हाँ सर आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही। मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, बस कुछ उलझने हैं जिन्होंने परेशान किया। If you don't mind, मैं पूछ सकती हूँ कैसी उलझन? वही जो सबके साथ होती है। खैर, तुम बताओ। आपने ईमेल चेक की? अरे नहीं बेटा, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं अभी चेक करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, तुम्हारे एक और अचीवमेंट, तुम्हारा फैब्रिक भी अप्रूव हो गया है। यस सर। अब प्लीज एंड तक देखिए ईमेल। अच्छा बेटा। वाह, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर, राइट? यस बॉस, उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्रूव कर दिए। बस, इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड न्यूज़। बस अब तुम अपने इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में लग जाओ। यस आओ बेटा, आओ। वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, बैठो। Anya, meet my younger son, Rahil. And Rahil, meet our brilliant chief designer and fabric creator भी। हेलो। हेलो। वैसे आई मस्ट से कि काफ़ी लकी हैं आप। अब्बू किसी की इतनी तारीफ नहीं करते। नहीं, हानिया रियली डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स इट। हानिया बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें राहिल तुम्हें असिस्ट करे। इसको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, पहले प्रोडक्शन भी कर चुके हैं, बाकी तुम सिखा दोगे इसे। राहिल मुझे असिस्ट करेंगे? हाँ बेटा, आई नो यू कैन डू इट, बहुत कैन डू इट। वेल, इट्स माय ऑनर कि मुझे आप जैसी टैलेंटेड लड़की के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। चले राहिल। हानिया बेटा, थैंक यू। इट्स माय जॉब सर। यू वेलकम। जीते रहो। अरे राहिल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम ऑफिस में? बहुत मुबारक हो आप। किस चीज़ की भाई? बहुत बड़ा ऑर्डर है। अच्छा। हाँ, और अप्पू तो बहुत ही खुश है, और हानिया जी को भी सुपरविजन सौंप दिया उन्होंने। अच्छा रियली? कांग्रेचुलेशंस वसामिया। थैंक यू। चले राहिल। कहाँ जा रहे हैं? हम वो फैक्ट्री जा रहे हैं, मैं मिस हानिया को असिस्ट कर रहा हूँ। बस वेरी नाइस। अच्छा मिस हानिया, मुझे बताइएगा कि क्या वही डिजाइन्स अप्रूव हुए हैं जो आपने बनाए थे? एब्सोल्युटली। दैट्स फैंटास्टिक। फिर तो आपका बोनस डबल होना चाहिए, नहीं? मेरे लिए मेरे काम की अप्रिसिएशन ही मेरा बोनस है। हाँ, राइटली सो, बट मैंने तो आप ही ने की है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा वाले साहब से कि आपको डबल बोनस दिया जाए। सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता, ना ही मैं काम इनाम के लिए करती हूँ, ना ही बोनस के लिए। मेरे लिए मेरी सैलरी काफ़ी है। चलिए राहिल।
अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ और रास्ते में लंच करा दूंगा। आज का लंच मेरी तरफ से। ऑफिस के किचन में जो लंच बनता है मुझे वही पसंद है, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनता है और मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा चले, मान जाए भाई, मेरे कंजूस भाई वैसे भी कभी कभी ऑफर देते। मुझे अंदाज़ा है, पर अभी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चले। नेक्स्ट टाइम। हाँ, आई एम रियली सॉरी भाई, बैंक की सुपरविजन में हूँ और मुझे इनको भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मिलो तुम घर में। आपका सारा घर देख लिया है मैंने, बहुत शानदार है। ये है इस घर की फाइल। और ये दूसरे घर की फाइल जो मैंने आपको सुबह दिखाया था। इसी के अंदर प्लॉट की भी फाइल है। लेकिन आपकी तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं, आपके बच्चों के नाम है। जी, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे तीनों बच्चों के नाम ही है। आपके दोनों क्लाइंट के मुताबिक आपको रकम मिल जाएगी, परेशान ना हो। वसीम साहब, आप ये सारे मामला जल्द से जल्द तय कर दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मूव कर। हो जाएगी, सही है, हो जाएगी, बेफिक्र रहें। शुक्रिया। वो फ्लैट के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी दूँ। चलें, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। ठीक। आप कुछ लेंगे? चाय पानी? बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दानियाल, तुम ऑल द वे मुझे लेके गए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि तुम मामूल से ज़्यादा खामोश हो आज। आंधिया प्लीज हानि से जिक्र मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ आपके घर गया था लोकेशन देखने के लिए। जानती हूँ, बहुत अजीब दिमाग की लड़की। मना किया होगा ना उसने, झगड़ा किया होगा तुमसे कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। मालूम नहीं आनिया ऐसा क्यों सोच रही है। कहा ना शुरू से ही ऐसे, वो चाहती नहीं कि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारूं, किसी पे डिपेंड ना करूं, सिर्फ उस पे डिपेंड करूं। सुबह जब वो काम के लिए घर से निकले तो मैं हाथ बांध के उसके आगे गोश्त, सब्जी, तरकारी के लिए पैसे मांगू। मुझे मालूम है आंटी, आपकी ईगो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप मोहताजी की ज़िंदगी गुजारें। बस यही हानिया चाहती। आंटी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं भरपूर तौर पर आपकी हेल्प करूँगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपके घर की लोकेशन रोती के लिए आइडियल है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं सोच के बताती हूँ। श्योर, आप अपना वक्त लीजिए। चाय के लिए बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मामा, ये जो बाहर आए हैं प्रॉपर्टी ले रहे हैं? हाँ बाबा, इस घर के साथ बाकी सब कुछ भी सेल कर रहे हैं और फौरी तौर पर वापस जाना चाहते हैं। मैं किसी कीमत पर वापस अमेरिका नहीं जाऊंगी। मैं भी अपनी एजुकेशन खराब होने नहीं दूंगा, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। दा के वास्ते चुप हो जाओ तुम दोनों। बातें सुन लिया तो नाराज होंगे। आप तो कुछ बोले। मैं जी आप? राफेल, तुम जानते हो मैं अब्बू को मना नहीं कर सकती हूँ। आप ही, आपको तो बोलना होगा। मामा, अगर आप नहीं बोलेंगी तो हमारा करियर खराब हो जाएगा।
आर्यन मैं मजबूर हूँ, मैं वही करूंगी जो हशमत कहेंगे मुझे। मामा मामा, आपको हमारी कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्यों जाना चाहती हो। कैसी बेटी हो तुम, अपने बाप की खुशी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? हाँ तो बाबा के साथ क्या मसला है? पहले खुद राजी हो गए, मान गए, और अब खुद वापस आने की बात कर रहे हैं। क्या होने वाला है इस घर में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप परेशान ना हो अम्मी, आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं हशमत को मना नहीं कर सकती। अभी आप तो कुछ बोले। ये सारी सिचुएशन मेरी तो समझ से बाहर है। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ। कोई कुछ ना बोले, लेकिन मैं बोलूंगी। मैं किसी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दूंगी। आलिया, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, घर में कयामत आ जाएगी। तुम लोग मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं हशमत से बात करने की कोशिश करती हूँ। हम तीनों की सिग्नेचर होंगे तो प्रॉपर्टी बिकेगी। कोई साइन नहीं करेगा हम तीनों में से। राफेल, शहजाद, ये रख 50,000। इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता। जी, और ये भी ले, मुझे ही चाहिए। रानी तुम्हारे लिए 5,000 मैटर ही नहीं करते। जी, ये जो 5,000 है ना आपके, इसमें सिर्फ एक ड्रेस आता है आजकल। और शहजाद, तुझे घी, चीनी, आटे और दालों का रेट पता है? और मैं घर में राशन डलवाऊं या बिजली का बिल जमा कराऊं? और अब तो खैर से तेरी बेगम साहबा ने एसी भी लगवा लिया। अम्मी, बिल तो सारे मैं पे करता हूँ ना, ग्रोसरी भी मैं लेकर आता हूँ। ये तो मैं आपको रोज के खर्चे के लिए पैसे दे रहा हूँ। चलो जी, शादी होते ही ना भाई ने सनात गिनवाना शुरू कर दिए। कैसे आसान? रानी, ये हमारे घर की रोज की रूटीन है। बताओ अम्मा इसे। हाँ, रूटीन तो है, मगर पहले कभी तूने ऐसे गिनवाया तो नहीं ना। शादी होते बीवी का जादू चल गया तेरे पे, और मैं इतने सालों से तुम दोनों के लिए जो कर रही हूँ भूल गया सारा कुछ वो तू। खुदा का वास्ता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि अम्मा तुम रोना शुरू कर देती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरे पास जहां से भी पैसे आएंगे ना, मैं सबसे पहले आपको दूंगा। और मुझे? हाँ हाँ, तुम्हें भी दे दूंगा। अब अम्मी को चुप कराओ और मुझे जाना है। अच्छा चल, जाते तो देर हो रही है। अम्मा मेरे पैसे दो, चलो। चले अम्मा दे दो पैसे, वरना देख लेना। तो तूने क्या करने पैसे? अभी पिछले महीने में तो 2 जोड़े बनवा के तो तीसरा बनवा लूंगी, दे दो। कोई नहीं, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है अम्मा, ठीक है, रख लो तुम ये सारे पैसे, बना लो तिजोरियां। चाय? शुक्रिया अम्मी। दानियाल कह रहा था कि मैं पार्लर की जगह बुटीक खोलूं। मेहनत कम है उसमें। क्या मतलब अम्मी? आपको जो करना है आप खुद करें। दानियाल से हर छोटी बात पर हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता। कितनी टिप्स देगा वो आपको? बिजी होता है, उस पर बहुत जिम्मेदारी है। ये तो अच्छी बात है ना कि वो मेरे लिए वक्त निकाल रहा है। सादतमंदी है उसकी। मैंने दानियाल को मना भी किया था, फिर भी अम्मी को तो आदत है अपना मतलब निकलवाने की। अम्मी आप छोड़ दें बुटीक पार्लर का चक्कर। सुकून से घर बैठे मैं जॉब कर रही हूँ ना। तुम जॉब करती रहो, तुम्हें किसने रोका? लेकिन मैं घरेलू औरतों की तरह फजूल में अपना वक्त और सलाहियतें बर्बाद नहीं करना चाहती।
मुझे काम करना है। घर के काम करना भी सलाहियतों का हिस्सा होता है। ना भाई, मैंने सारी जिंदगी खुद कमाया है। तुम्हारे बाप ने क्या किया हमारे लिए? जिंदगी गुजर गई तो जॉब शुरू की, साथ ही मिलके कदम सुधार गए। मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं काम करूं। आपकी मर्जी। चाय पे पी लूंगी।